अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूक्रिया। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो है वो डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इसके अंदर एक डोमेन थी हमारे पास डोमेन यूक्रिया, ठीक है। और जैसे कि हमने ये पढ़ा कि डोमेन से जो आगे फर्दर डिवीजन होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लास जो है वो रैंक्स के अंदर पढ़ा कि डोमेन के आगे फर्दर जो है वो हमारे पास किंगडम्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर डोमेन यूक्रिया पढ़ा। अब डोमेन यूक्रिया के आगे जो है वो फर्दर 4 किंगडम्स है, जैसे कि एनिमिलिया है, प्लांटी है, फंजाई एंड प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डोमेन यूक्रिया के आगे कितने किंगडम्स होते हैं उसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं और उसको डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इस टॉपिक को समझने में तो हमारे साथ रहिएगा इस फुल वीडियो में, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। एंड आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर इसको सब्सक्राइब करते आइए ताकि आगे हम बढ़ सकें। चलिए जी, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूक्रिया। अब डोमेन यूक्रिया को आगे हमने क्लासिफाई किया है इनटू द 4 किंगडम्स, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो इसको हम वन बाय वन करके अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर समझते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ एंड कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स एंड कुछ इंफोग्राफिक्स के साथ। सो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो उसकी जो तारीफ है या जो उसकी जो डेफिनेशन है उस तरह से की जाती है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम जानदार शामिल किए जाते हैं जिनके अंदर जो है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। एंड इनको जो है वो यूकरियोट्स बोला जाता है एंड इनको जो है वो ऑटोट्रॉफी कहा जाता है, यानी जो अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। सो इसको हम लोग डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। कहता है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड द यूकरियोट्स व्हिच आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस और सिंपल मल्टीसेलुलर। अब इसके अंदर वो वाले यूकरियोट्स शामिल किए गए हैं। अब यूकरियोट्स किन्हें बोलते हैं? जिनका जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इनका कहता है कि ऐसे न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर से क्या मुराद है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल हो, एक ही सेल उसकी फुल बॉडी बना रहा हो, उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर की एग्जांपल में आ जाता है। एंड कॉलोनियल से मुराद वो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, मगर ऐसा होता है कि इनके सेल्स जो है वो हर सेल अपनी अलग से शनाख्त रखता है, आज़ाद होता है, दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करता। एंड फिलामेंटस से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो सेल होते हैं ना वो शेप में होते हैं, फिलामेंट की शेप में होते हैं, यानी इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है वो धागे की शेप में, फिलामेंट की शेप में जो है वो मौजूद होते हैं। तो उनको जो है वो हम फिलामेंटस बोल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से जुड़ के जो है वो धागे की शेप में या फिलामेंट की शेप में होता है, तो उसको जो है वो हम लोग फिलामेंटस बोल रहे होते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर है सिंपल मल्टीसेलर। जो सिंपल मल्टीसेलर वो वाले होते हैं जिनके अंदर सेल्स तो बहुत ज़्यादा इकसाम के होता है, जैसे कि नाम से पता चला मल्टीसेलुलर। लेकिन होता क्या है कि इतने ज़्यादा सेल्स होने के बावजूद इनके अंदर स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज़ हैं या जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं वो नहीं बनते। स्पेशल ऑर्गन से क्या मुराद है? जैसे कि यहाँ पे नीचे ही बताया गया, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, ठीक है। सिंपल मल्टीसेलर मींस, अब इसी को नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सिंपल मल्टीसेलर मींस दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन्स। वही बात कि इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं बने होते, चाहे इनके अंदर जितने भी किस्म के सेल्स हैं, लेकिन ये ऑर्गन्स फिर भी नहीं बनाते। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। अब यहाँ पर जो है वो उसने टाइप्स बता दी हैं, तो ये आप लोगों को एज अ शॉर्ट आ सकता है कि राइट द 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्ट। तो आप लोगों ने ये याद रखना है 3 टाइप ऑफ प्रोटिस्ट। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली है प्लांट लाइक, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो कि प्लांट के साथ मुशाबहत रखते हैं, उसके साथ जो है सिमिलैरिटी रखते हैं, उनको हम प्लांट लाइक बोलेंगे। एंड वो तमाम प्रोटिस्ट जो कि एनिमल से मिलते जुलते हैं उनको हम एनिमल लाइक बोलेंगे। एंड वो तमाम प्रोटिस्ट जो कि फंजाई से सिमिलैरिटी रखेंगे उनको हम जो है वो फंगस लाइक बोलेंगे। तो आइए देखते हैं इनके अंदर जो है वो क्या बताया गया। कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है कि हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज। अब इनके अंदर जो कि ये वाले प्रोटिस्ट होते हैं जो कि प्लांट से मिलते जुलते होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल तो मौजूद होती है, लेकिन वो किससे बनी होती है? दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज। अब ये चीज आपको बताती चलूं कि जो प्लांट होते हैं ना, जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है ना वो भी सेलुलोज से ही मिलकर बनी होती है। तो मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान ये वाली सिमिलैरिटी मौजूद है कि जो ऐसे प्रोटीज जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, एंड वो वाले प्लांट जिनकी सेल जो प्लांट होते हैं उनकी भी सेल वॉल जाहिर है सेलुलोज से बनी होती है। तो इसी सिमिलैरिटी की वजह से इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा गया है, यानी प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट जो कि प्लांट से मिलते जुलते हैं उनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं।
अब कहते हैं दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑटोट्रॉफ। अब इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प आउट करती है। सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज़ब करता है और उसको यूज करते हुए जो है वो अपनी खुराक बना रहा होता है। तो यही सिमिलैरिटी जो है वो उसे ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। अब ऑटोट्रॉफ किसे बोलते हैं, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं सूरज की रोशनी लेकर एंड इस तरह से माहौल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए, और इस तरह से वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। सो ऐसे प्रोटिस्ट जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती हैं एंड इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं और वो अपने खुद तैयार कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। एंड इसकी एग्जांपल में क्या है, यूगुलाना है एंड डायटम्स जो है ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। फिर उसके बाद सेकंड वाला नंबर है हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड इसको कहा जाता है प्रोटोजोन्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रोटोजोन्स भी कहा जाता है। एंड इसके अंदर क्या कहा जाता है कि ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एंड इंजस्ट फूड। ये एक तो ये कि ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ये अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, इनको खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। एंड दूसरी ये चीज़ कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरी ये चीज़ कि ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एज अ एनिमल, इंसानों को भी एनिमल वाली फील्ड में शामिल किया गया है ना, तो हम लोग जो है वो अपनी खुराक खुद भी बना नहीं सकते। हम थोड़ी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड हम लोग जो है वो फूड इंजेस्ट कर रहे होते हैं, यानी मुंह के जरिए उनको हम अंदर निगल रहे होते हैं। तो देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल। अब जो एनिमल का सेल होता है ना, वो उसकी सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती। तो उसको जो है वो, क्योंकि दो सिमिलरिटीज होगी, एक ये कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, एंड दूसरी चीज़ कि उनके सेल वॉल नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें किस चीज़ से सिमिलर जो है वो सिमिलर रखती हैं, एनिमल से। सो इसलिए ऐसे प्रोटिस्ट जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते एंड जिनकी सेल वॉल नहीं होती, उनको जो है वो एनिमल लाइक बोला गया है। एंड इसकी जो है वो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, उसकी एग्जाम्पल में आ जाता है अमेबा एंड द पैरामीशियम। ये जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाती है एनिमल लाइफ में। अब थर्ड वाली टाइप है हमारे पास फंगस लाइफ, यानी ऐसे तमाम प्रोटीज जो कि फंजाई से सिमिलरिटीज रखते हैं उनको फंगस लाइफ बोला जाता है। इसको देख लेते हैं, कहता है अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि फंजाई जो होती है ना, फंजाई उसकी ये खूसियत होती है, ना तो वो मुंह के तरफ से खुराक को निगल रही होती है, ना ही वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, बल्कि वो क्या करती है कि जैसे कि आपको भी पिक्चर के ऊपर भी दिख रहा होगा कि ये क्या करती है कि ऐसे तमाम डिकेइंग मैटर जो कि डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके ऊपर चिमट जाती है। एंड चिमटने के बाद अपनी जो जड़ें होती हैं ना, वो उसके अंदर मतलब से इस तरह से डाल देती है एंड जड़ों के ज़रिए जो है, रूट्स के ज़रिए ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और यही इसका एक वे है जो है वो फूड हासिल करने का। तो इसलिए जो है कहता है कि ऐसे तमाम प्रोटीन जो कि इस तरीके से एब्जॉर्प्शन के तरीके से खुराक हासिल करते हैं, उनको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटन। अब इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है बजाय के काइटन के। स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स आर द एग्जांपल। स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है वो इसकी एग्जांपल है। सो ये हर एक एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, तो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले किंगडम की तरफ, दैट इज किंगडम फंजाई, और उसको देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह से जो है वो चीज़ें, हर चीज़ जो है वो बताई गई है। अब यहाँ पर अब दूसरा किंगडम है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। कहता है दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। कहता है कि आप इसके अंदर सारी किस्म की फंजाई मौजूद होगी। जैसे यहाँ पर हमने फंजाई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए अपना जो है वो हासिल करते हैं। तो ये कहता है कि इसके अंदर सारी फंजाई मौजूद होगी। दे आर हेटरोट्रॉफिक, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हेटरोट्रॉफिक हो गए, यस जी हाँ, जैसे हमने अभी देखा कि वो जो है वो एब्जॉर्प्शन के जरिए अपना खुराक हासिल करते हैं। हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जैसे कि पौधे बनाते हैं ना, वैसे ये कुछ नहीं बना सकते। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक अलग ही तरीके से इनका अलग खुराक हासिल करने के अपना ही कोई मेथड है, अपने ही कोई अलग से, ना तो ये खुराक खा रहे होते हैं, ना ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, बल्कि इनका अपना ही एक मेथड है। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स। कहता है कि ये एनिमल्स की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करते। इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना मुंह के जरिए। तो एंड सम प्रोटिस्ट, कहता है कि सम प्रोटिस्ट की तरह एंड सम एनिमल्स की तरह ये खुराक को इंजेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन देयर सराउंडिंग्स। अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी डिकेइंग मैटर होते हैं ना, ये उनके ऊपर हमला करते हैं, अपनी जड़ें उसके अंदर बिखेर देते हैं और उसके अंदर से जो है ये खुराक को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। कहता है कि जो फंजाई होती है ना,
फंजाई आर यूकैरियोटिक, फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होती है एंड ये क्या करती है कि एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। अब यहाँ पर दो बातें बहुत अहम है कि पहली ये कि फंजाई जो होते हैं ना ये यूकैरियोटिक हैं, यानी इनके जो सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहता है कि घिरा हुआ होता है। अब दूसरी बात यह है कि फंजाई के पास सेल वॉल होती है, यानी इनके जो सेल होते हैं उनके बाहर एक सख्त हिफाजती तय भी मौजूद होती है। अब ये बात जो है वो इन जानवरों से यानी एनिमल से अलग करती है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये सेल वॉल जो होती है पौधों जैसी नहीं होती। पौधों की सेल वॉल तो सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं एंड इनकी सेल वॉल, इनके अंदर जो है वो सेल वॉल भी मौजूद होती है। फिर है ते सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है। जैसे अभी आपको बताया मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, इनके जो ज़्यादातर जो सेल होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी इनके अंदर जो है वो ज़्यादा सारे सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये सारे ज़्यादा सेल्स जो है वो मिलकर हाइफी बनाते हैं, यानी पतले पतले धागे बनाते हैं, और हाइफी मिलकर जो है वो माइसीलियम बना रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि मल्टी सेलर होते हैं, जैसे कि मशरूम, यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, रस्ट है, स्मर्ट्स है, मोल्ड्स हैं, फ्यू जो है वो यूनिसेलर है। कहते हैं ये ज़्यादातर जो है वो मल्टी सेलर ही होती हैं, लेकिन कुछ जो है ये इसके अंदर से जो है मशरूम, रस्ट, समस्ट एंड मोल्ड्स ये तो मल्टी सेलर हैं। कहता है कुछ जो है वो उसके अंदर यूनिसेलर भी होती हैं, जैसे कि यीस्ट। अब यीस्ट जो है ये उसके अंदर से यूनिसेलर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर बताया कि सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर एंड एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। अब कहा जा रहा है कि बाद फंगस जो होते हैं ना वो रोटी है, पनीर है या बियर वगैरह यानी शराब वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि फंजाई भी हमारे पास जो है वो फालतू नहीं होती, बल्कि उसको भी ब्रेड वगैरह, चीज़ वगैरह बनाने के लिए एंड शराब वगैरह बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। एंड कुछ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एक दविया है, एक ड्रग है, उसको बनाने के लिए पेनिसिलियम जो फंगस है वो यूज़ किया जाता है। सो अगर आपको आए ना कि क्वेश्चन के जो राइट द करेक्टरिस्टिक या राइट द एडवांटेजेस ऑफ द फंजाई, तो फिर आप लोग ये लिख सकते हैं ब्लॉग के फंजाई जो है वो ये नहीं कि वो फंजाई ये जो आपको अगर आपके जो ब्रेड है या जो रोटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, आप उसको रख देते हैं, उसके ऊपर पसीना आने की वजह से ग्रीन ग्रीन उसके ऊपर जो है वो लग जाता है, तो उसको हम फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो फंगस ही फंजाई होती है, उसके ऊपर फंजाई लग रहती है। यानी जितने भी ये गीले एरियाज होते हैं ना, जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा हो जाए, जैसे कि नालियाँ हैं, हमारे नाले होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी रोड्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन इस तरह दीवार के ऊपर भी अक्सर हम लगी हुई देखते हैं रोटी के ऊपर, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ये फंगस फंजाई ही होती है। उसके बाद है या जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्मट जो होती है, यानी जो रेड रेड कलर का जंग टाइप कुछ चीज़ होती है, जैसे लीफ के ऊपर भी अक्सर हमारा लीफ खराब हो जाता है उसके ऊपर रेड रेड, तो ये भी हमारा फंजाई ही होता है। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई की टाइप देख लें, स्पेट टूथ फंजाई है एंड टोल्ड स्टूल फंजाई है, तो ये आप लोगों ने चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वाला किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी, तो उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर जो है वो क्या बताया गया है। किंगडम प्लांटी जो है ना ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है एंड इसके अंदर जो है वो जैसे कि मोस है, फर्न है, कोनिफर है, फ्लावरिंग प्लांट्स, इस तरह से प्लांट्स आए होते हैं। इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स द प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल्स मेड ऑफ द सेलुलोज। अब यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक से क्या मुराद है कि अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनके जो है वो सेल्स के काफ़ी टाइप्स मौजूद होती हैं। सेल की टाइप्स होने की वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल की जो ऑर्गेनेलिज हैं वो डिवेलप हो चुकी होती हैं, और इनके अंदर सेल वॉल्स भी मौजूद होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। सो ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। यूकैरियोटिक यानी इनके अंदर जो है वो बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है एंड इसके अंदर ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनेलिज बनाने में हेल्प करते हैं, एंड इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ से क्या मुराद है, यानी कि ये कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपने खुराक खुद से बना सकते हैं एंड प्रिपेयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। वही बात कि अपने जो है वो खुद से फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। आल प्लांट्स हैव मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके जो है वो सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल वाला हिस्सा भी इनका होता है, जिसकी वजह से
ये आगे से जो पौधे जो है ये आगे से कर सकते हैं, यानी मज़ीद आगे से पौधे बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं और एंथर होते हैं। एंथर जो है वो उसको जो है वो कहा जाता है मेल ऑर्गन कहा जाता है। यहाँ पर जो एंथर होते हैं ना वो फूल के या पौधे के ऊपर, तो उसको जो है वो कहा जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये है कि प्रोटिस्ट जैसे जो जितने भी एल्गी या मल्टीसेलुलर होते हैं ना, उनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। फंजाई में भी ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन ये खसूसियत सिर्फ पौधों और जानवरों में पाई जाती है। यही वजह है कि पौधों को किंगडम प्लांटी में ही रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म्स एम्ब्रियोज, यानी कि जब हमारे पास होता है ना कि जब हमारे पास बनता है मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन जब मिलते हैं, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जब स्पर्म जो है वो एग के साथ मिलता है, तो अब यहाँ पर जो है वो जब दोनों मिलते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स के जरिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एम्ब्रियोज बन जाते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी इनके अंदर इंपॉर्टेंट है। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सिर्फ जो हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि सेक्स ऑर्गन्स के जरिए एक तो होती है रिप्रोडक्शन। अब दूसरा ये है कि अगर सेक्सुअल ना हो तो फिर ए सेक्सुअल होते हैं, यानी उससे उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जैसे कि तना है, पत्ता है, जड़ है, उसको तोड़ कर या अलग करके लगा दिए रहते हैं। जैसे कि आलू है, अब आलू के एक टुकड़े से जैसे कि वो ऊपर उसके बर्ड्स निकल आती हैं आलू के, जिसको हम आंखें बोल रहे होते हैं, तो वो आलू के ऊपर जो है वो बर्ड्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से बर्ड्स के जरिए भी नए आलू जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो प्याज है तो वो कैसे उगता है, प्याज जो है वो उसके बल्ब से नया प्याज बन जाता है। इस तरह स्ट्रॉबेरी जो है वो अपने स्टोलन से यानी ज़मीन पर फैलने वाले तने की वजह से नए पौधे बना देती है। इसी तरह जो हमारे पास गुलाब है उसकी कटिंग से भी नया पौधा बनाया जा सकता है। तो ये सारे जो है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं। फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल क्या है, मोसिस है, फर्न्स है, कोनिफर्स हैं, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सो ये सारे तरीके क्या होते हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं किसकी हैं, किंगडम प्लांट यानी प्लांट की एग्जांपल है। क्या क्या है, मोस है, फर्न है, इसी तरह कोनीफर है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना ये सारे जो है वो किंगडम प्लांट के अंदर शामिल है। एंड इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर लास्ट एंड फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज द किंगडम एनिमिलिया। एंड इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से चीजें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स द एनिमल्स विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलर एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या बताई गई हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मैंने आपको इतनी दफ़ा बता दिया कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। मल्टी सेलर यानी जिनके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। एंड ये आप लोगों ने देख लेना है कि जो मल्टी सेलर होते हैं ना उनके अंदर ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब जैसे कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, एनिमल्स के हाथ होते हैं, एनिमल्स का मुंह होता है, एनिमल जो है मूव कर सकते हैं, मूव करने के लिए उनकी टांगे होती हैं। ठीक है, उनका जो है वो प्रॉपर हार्ट होता है, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो उनका प्रॉपर से वो स्ट्रक्चर होता है, बोन्स वाला स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए मल्टी सेलर ये काम, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। एंड हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वेजिटेबल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं। दे डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियो से बनते हैं। जैसे कि अब इंसान जो है ये भी एम्ब्रियो से बन रहा होता है, यानी कि 9 मंथ के गैप के बाद ये बनता है। पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, तो ये इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके बाद जो है वो इंसान की बर्थ होती है। तो एम्ब्रियो से जो है वो एम्ब्रियो जैसे कि जो है मछली का आप लगा लें, जो फिश का जो होता है बच्चा, तो वो भी एम्ब्रियो से, पानी जैसे पानी के अंदर अंदर अंडे देती है मछली जो है, एंड उससे जो है वो एम्ब्रियो बनता है। एंड एम्ब्रियो के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है उसके अंदर टिश्यूज बन रहे होते हैं, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, एंड उसके बाद जो है वो उसके अंदर से बच्चा निकलता है। तो ये तमाम प्रोसीजर जो क्या है, ये एम्ब्रियोज के जरिए जो है वो डेवलपमेंट इसकी हो रही होती है। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज। अब ये फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर यानी मुंह के जरिए, एंड डाइजेस्ट इट, और डाइजेशन का भी प्रॉपर इनका सिस्टम होता है, यानी डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी तरह इनका प्रॉपर जो मैदा है यानी
डाइजेशन का प्रॉपर जो है स्टमक के लिए स्टमक जो है वो उसका सारा इंतजाम मौजूद होता है। विद बॉडीज एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन देयर इन किंगडम एनिमिलिया। कहता है कि जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है ना उनको भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। तो ये वाला था आज का हमारा टॉपिक और इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लायन की कर सकते हैं, इसके अलावा फिश की कर सकते हैं, इसके अलावा आप ह्यूमन की कर सकते हैं। सो ये आप कुछ भी इसके अंदर से जो है वो एज अ एग्जाम्पल आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यही थी आल किंगडम्स ऑफ डोमेन यूक्लियर, जिसके अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी को पढ़ा। एंड लास्ट में हमने किंगडम जो है एनिमिलिया को पढ़ा। तो आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेक्चर समझ आया हो और अच्छी तरह से इसके ऑल पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट लिखिए ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ये जो स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन है वो स्टडी करेंगे एंड इसके अलावा अगला टॉपिक जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।